Good morning, friends. My name is Dr. Partho Patel. I am working as a consultant anesthesiologist in this Noble Gastro Hospital since last 5 years. So आज हम बात करेंगे एनेस्थीसिया पे. So दोस्तों एनेस्थीसिया के 3 टाइप्स हैं, एक लोकल और टॉपिकल, दूसरा है सिडेशन या जनरल एनेस्थीसिया और तीसरा है रीजनल एनेस्थीसिया जिसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया और रीजनल ब्लॉक्स 3 चीज़ एनेस्थीसिया के अंदर इंक्लूड की जाती है. लोकल एनेस्थीसिया में हम लोकल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं या लोकल जेली का इस्तेमाल करते हैं या लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो हम स्किन में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे माइनर सर्जरीज परफॉर्म करनी है वो एरिया डिसेंसिटाइज हो जाता है, तो वहाँ पे हम सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं और पेशेंट पेन फ्री रहता है. दूसरा जो है वो है रीजनल एनेस्थीसिया जिसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया और रीजनल ब्लॉक्स आते हैं. स्पाइनल एनेस्थीसिया वेरियस लोअर लिम्ब ऑपरेशंस जो होते हैं जिसमें हम रिप्लेसमेंट्स हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, वो सारी सर्जरीज में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं. पर्टिकुलर अपर लिम्ब ब्लॉक्स जो हैं वो पर्टिकुलर कोई एरिया में अगर पेशेंट्स का ऑपरेशन है तो उसको अपर लिम्ब ब्लॉक्स में किया जाता है जिसको हम रीजनल एनेस्थीसिया भी कहते हैं. और तीसरा है जनरल एनेस्थीसिया. जनरल एनेस्थीसिया हम कार्डियक प्रोसीजर्स या वेरियस गैस्ट्रो सर्जरीज या ENT सर्जरीज उसमें हम जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं जो 3 से 4 घंटे तक चलने की संभावना होती है और जो लंबी चलती है उस सर्जरीज में हम जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं. तो आप अगर कोई भी सर्जरीज या कोई भी प्रोसीजर्स अगर एनेस्थीसिया के अंडर परफॉर्म कर रहे हो या आपको एनेस्थीसिया अगर लेना है किसी भी प्रोसीजर्स के लिए, तो एज अ पेशेंट कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है या कुछ चीज़ें आपको कभी भी अपने डॉक्टर से छुपानी नहीं है. बी 100% लॉयल टू योर डॉक्टर्स, टू योर एनेस्थेटिस्ट इफ़ यू आर गोइंग अंडर एनेस्थीसिया फॉर एनी प्रोसीजर्स. ठीक है, जैसे भी आपकी कोई भी माइनर हिस्ट्री है, कोई भी पिछली पास्ट हिस्ट्री है रिगार्डिंग एनी ड्रग एलर्जी, रिगार्डिंग एनी हार्ट इश्यू, रिगार्डिंग एनी ECG चेंजेस, रिगार्डिंग BP, रिगार्डिंग एनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इवेंट, CNS इवेंट, don't hide anything from your anesthetist. Be 100% faithful, be 100% relaxed and have full assurance on your anesthetist. If you are undergoing any surgeries under anesthesia, please make sure that you are kneel by mouth from at least 5 to 6 hours. If you are taking any kind of anesthesia, आपको भूखे पेट ही जाना है. कोई भी anesthesia procedures ऐसी नहीं है कि जो हम पेशेंट अगर कुछ खाते हैं उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको अगर जाना है तो भूखे पेट जाना है. आपको बताना है कि आपने कब पानी पिया, आपने कब खाना खाया और उसमें आपको जो बताना है सच बताना है और कुछ नहीं बताना है. सो सर्जरीज कंप्लीट होने के बाद आपको किस तरह का एनेस्थीसिया दिया है उस हिसाब से पर्टिकुलर चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे एनेस्थीसिया के. जैसे आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया है तो वो पार्ट पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए नम रहेगा, थोड़े टाइम के लिए आपको उसमें कुछ पता नहीं चलेगा, थोड़े टाइम के लिए आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि हाँ वो एरिया मेरा नम है, वहाँ पे कुछ मुझे चबाया नहीं जा रहा, वहाँ पे मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. ठीक है, अगर आपने जनरल एनेस्थीसिया लिया है तो आपका सिर थोड़े टाइम के लिए हैवी रहेगा, थोड़े टाइम के लिए आपको डिजीनेस रहेगी, चक्कर आएंगे, लेकिन दिस इज़ पर्टिकुलरली नॉर्मल. जनरल एनेस्थीसिया लेने के बाद या रीजनल एनेस्थीसिया के लेने के बाद 3 या 4 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है. हम आपके डॉक्टर्स आपको देख के बताएंगे कि आप कब पानी पी सकते हो, कब कुछ खा सकते हो, लेकिन वो सब आपको पूछ के करना है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं आप कर सकते. ठीक है, आपके डॉक्टर्स वहाँ पे रहते हैं, आपको बताएंगे कि आप 4 घंटे के बाद खा लो या आप 2 घंटे के बाद पानी पी लो या आप 1-2 घंटे के बाद चल फिर लो. अगर आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया लिया है तो आपका जो पर्टिकुलर पार्ट है वो नम रहेगा, आप चल नहीं पाओगे 1-2 घंटे के लिए जब तक आपके सेंसेशंस वहाँ पूरे आ नहीं जाते, आप अपने पैर पे खड़े भी नहीं रह पाओगे. तो वो सब चीज़ नॉर्मल है जो आपको पहले से बताई जाती है, तो आपको इसके लिए घबराने की या एंग्जाइटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो दोस्तों ये थी एनेस्थीसिया के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको ब्रीफ में बताई है. ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं. हमारे नोबल गैस्ट्रो हॉस्पिटल के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने एनेस्थेटिस्ट पे भरोसा रखें, बिकॉज यहाँ पे नोबल गैस्ट्रो में हम थाउजेंड्स ऑफ प्रोसीजर्स ईयरली एनेस्थीसिया के अंडर परफॉर्म करते हैं और सारे पेशेंट्स हमारे हैप्पीली एक हेल्दी माइंड के साथ यहाँ से निकलते हैं. थैंक यू.